हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे आज का सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडिटोरियल को डिकोड करने के लिए, समझने के लिए। साथ ही साथ वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, तो वहां भी आपको डायरेक्ट हेल्प मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज पीस मेकर। जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा है कि शांति बनाने वाला, पीस मेकर। जो पर्सन शांति स्थापित करने में मदद करता है उसको पीस मेकर कह सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये नाउन होगा। मीडिएटर होता है, कंसिलिएटर होता है ये, ठीक है। इंस्टिगेटर, इंस्टिगेट करना, भड़काना, तो इंस्टिगेटर भड़काने वाला। एजिटेट करना, गुस्सा दिखाना, लड़ाई करना, तो एजिटेटर लड़ाई करने वाला हो गया। ट्रम्प वंस क्लेम्ड टू बी अ पीस मेकर इन वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। एक बार ट्रम्प ने क्लेम किया था, दावा किया था कि दुनिया के वर्ल्ड अफेयर्स में मैं क्या हूँ? पीस मेकर हूँ, शांति स्थापित करने वाला हूँ। रेल्ड अगेंस्ट, रेल अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? गुस्से में किसी के बारे में बात करना या शिकायत करना। क्रिटिसाइज्ड, कंडेम्ड, एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज्ड या फिर सपोर्टेड। ट्रम्प रेल्ड अगेंस्ट अमेरिकाज फॉरएवर वॉर्स, है ना। अमेरिका के जो फॉरएवर वॉर्स हैं उसके खिलाफ ट्रम्प ने रेल अगेंस्ट किया, मतलब उसके खिलाफ गुस्सा दिखाया, अपनी नाराजगी दिखाई, ठीक है। एलाई, एलाई का मतलब होता है आपका दोस्त। अ कंट्री दैट सपोर्ट्स अनदर कंट्री विल बी कॉल्ड एन एलाई। पार्टनर है ये, फ्रेंड है ये। एंटोनिम होगा एनिमी या फिर ओपोनेंट। इजराइल इज अमेरिकाज क्लोजेस्ट एलाई इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में अमेरिका का सबसे अच्छा, सबसे क्लोजेस्ट साथी एलाई है तो वो इजराइल है। इंटरसेप्ट करना, ओके। एलाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप मुझे फटाफट से बता देंगे कि एलाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ठीक है। चलिए, इंटरसेप्ट करना इज अ वर्ब। इंटरसेप्ट करना मतलब आप रोक दे रहे हैं, या कोई चीज़ हो रही है और उसके बीच में ही आप यू कैच समथिंग विच इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है। आप कुछ पकड़ रहे हो या आप उसको रोक रहे हो, है ना, तो आपने इंटरसेप्ट कर दिया, है ना। ये यूज़ करते हैं मैसेजेस के लिए। मान लो मैसेज फ्रॉम ए टू बी जा रहा है और बीच में ही सी आके उस मैसेज को रीड कर लेता है, तो उसने क्या किया? मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ब्लॉक करना, सीज करना, स्टॉप भी करना, इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। सो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा अलाउ करना या फिर रिलीज करना। इजराइल स्ट्रगल्ड टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल्स। अब मिसाइल के टर्म्स में इंटरसेप्ट करना मतलब रोकना होता है। तो इजराइल जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रहा था, है ना, मुश्किलें फेस कर रहा था ईरानियन मिसाइल्स को रोकने के लिए, यानी कि इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक। द नेक्स्ट वन, बंकर बस्टिंग। बस्ट करना मतलब कोई टेरर मॉड्यूल बस्ट होता है ना, तो बस्ट करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। बस्ट करना मतलब खुलासा कर देना या फिर डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अब बंकर बस्टिंग हम बोल रहे हैं तो बंकर का खुलासा नहीं, बंकर को उद्ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने का मीनिंग यहाँ पे है, ठीक है। डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय फोर्टिफाइड टारगेट्स, ठीक है। फोर्टिफाइड टारगेट्स मतलब ऐसे टारगेट्स जो फोर्टिफाइड है, जो फोर्ट की तरह, किले की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, ऐसे टारगेट्स को तोड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बंकर बस्टिंग कहते हैं, ठीक है। पेनिट्रेटिंग एंड एक्सप्लोजिव, एंटोनिम क्या होगा? डिफेंसिव या फिर वीक, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करने वाला है मतलब ऑफेंसिव है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कमजोर या फिर डिफेंसिव। द यूएस यूज्ड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स ऑन ईरान्स फैसिलिटी। ईरान की फैसिलिटी पे बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स को यूज़ किया गया है। वॉर मॉन्गर, ठीक है। वॉर मॉन्गर मतलब लड़ाई फैलाने वाला, लड़ाई को प्रमोट करने वाला। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है रूमर मॉन्गर, है ना। रूमर मतलब अफवाह, अफवाह फैलाने वाले को हम कहते हैं रूमर मॉन्गर, ठीक है। वॉर मॉन्गर मतलब लड़ाई को प्रमोट करने वाला, लड़ाई और ज़्यादा फैलाने वाला, है ना। अग्रेसर होता है ये, इंस्टिगेटर, भड़काता है लड़ाई को। आप कैसे आगे और बढ़ाओगे? किसी को भड़काओगे ना, भाई तेरे साथ बहुत गलत हुआ है ना, तभी तो भाई जो है वो इंस्टिगेट होगा, भड़केगा, अग्रेसिव होगा और लड़ाई करेगा, है ना। नाउ पीस मेकर कौन है? पीस मेकर या फिर रिकाउंसिलर मतलब
ये लोग शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ट्रम्प हैज़ बिकम अ वॉर मॉन्गर नॉट अ डिप्लोमैट। कहा जा रहा है कि ट्रम्प जो है ये वॉर मॉन्गर बन चुके हैं, ये लड़ाई को प्रमोट कर रहे हैं, ये डिप्लोमैट नहीं रहे। ठीक है, इन्वेड करना। अच्छा, वॉर मॉन्गर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। इन्वेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये। इन्वेड करना मतलब फोर्सफुली अटैक करना या एंटर करना। ठीक है, फोर्सफुली किसी कंट्री को इन्वेड किया जा रहा है मतलब फोर्सफुली उस कंट्री में अटैक किया जा रहा है, एंटर किया जा रहा है ना। तो हमने बहुत सारे इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री में, है ना। इन्वेजन इज द नाउन फॉर्म ऑफ इन्वेड विच इज़ अ वर्ब। ऑक्यूपाई करना, अटैक करना, है ना। डिफेंड करना, रिट्रीट करना। अटैक का एंटोनिम होगा डिफेंस, है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना। सो अपने आप को बचाने की कोशिश करना या पीछे हट जाना, राइट, रिट्रीट। द यूएस इन्वेडेड इराक इन 2003। ठीक है, 2003 में यूएस ने इराक को इन्वेड किया था। डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज भी एक वर्ब है, अस्थिर करना। टू मेक अनस्टेबल, डिसरप्ट, अनसेटल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या बन जाएगा? स्थिर करना, सुरक्षित करना, स्टेबलाइज, सिक्योर। द इन्वेजन, नाउन फॉर्म ऑफ इन्वेड। इन्वेजन डिस्टेबलाइज्ड लिबिया। ठीक है, इस इन्वेजन ने क्या किया? लिबिया को अस्थिर कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया। वेपनाइजेशन, देखो वेपन, वेपन क्या है? नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गया वेपनाइज, वेपनाइज वर्ब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है वेपनाइजेशन, ये फिर से नाउन बन गया। ठीक है, राइट। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। आप बोलेंगे ये भी नाउन है मैम, ये भी नाउन है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है, और ये वेपनाइजेशन, ये इस एक्शन का नाम है। ठीक है, ये इस एक्शन का नाम है। तो ये वेपनाइजेशन। अब वेपन, हथियार, वेपनाइज करना मतलब किसी को हथियार लेस करना। उस हथियार लेस करना मतलब इट्स नॉट इंग्लिश वाला लेस, ठीक है, उसको हथियार देना बेसिकली। ठीक है, उसको हथियार दे के आपने उसको क्या कर दिया? वेपनाइज कर दिया। ठीक है, अब आपके इस एक्शन को क्या कहेंगे? आपके इस एक्शन को कहेंगे वेपनाइजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो टेरर, टेरर मतलब आतंक। टेरराइज, टेरराइज का मतलब क्या है? आतंक फैलाना। ठीक है, और आतंक फैलाने के एक्शन का नाम क्या है? टेररिज्म, राइट। सो टेरर, टेरराइज, टेररिज्म, राइट। ऐसे ही एक आध और एग्जाम्पल अगर आपको याद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपके दिमाग में कोई वर्ड क्लिक करता है ना, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। आई होप आपको ये वर्ड फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन इनटू वेपन्स। ठीक है, मिलिटराइजेशन, आर्मामेंट, राइट, डिसआर्मामेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ईरान वॉज अक्यूज्ड ऑफ, बच्चों ये प्रेपोजिशन कई बार एग्जाम में आता है, अक्यूज के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑफ। ठीक है, ईरान वॉज अक्यूज्ड ऑफ न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, है ना, ईरान पर आरोप है कि वो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन कर रहे हैं। ओवरचर्स, ओवरचर्स नाउन्स होते हैं, ये क्या है? एफर्ट्स हैं टू स्टार्ट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओवरचर्स मतलब कोशिशें ताकि फ्रेंडली रिलेशनशिप शुरू हो सके। प्रपोजल्स, ठीक है, ये वर्ड तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसी से आप समझ जाइए। प्रपोजल, किसी को प्रपोजल देना मतलब ओवरचर है वो, है ना, आप फ्रेंडली रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। अप्रोचेस, है ना, रिजेक्शन, हॉस्टिलिटी। भाई सामने से अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने का कोई इरादा नहीं है तो आपको क्या मिल जाता है? रिजेक्शन। ठीक है, कई बार हॉस्टिलिटी भी मिल जाती है, उसके भाई आ जाते हैं आपको पीटने के लिए, है ना, तो हॉस्टिलिटी भी हो जाती है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। ठीक है, नाउ ईरान मेड डिप्लोमेटिक ओवरचर्स टू रिजॉल्व इश्यूज। ईरान ने कोशिश की, ठीक है, डिप्लोमेटिक ओवरचर्स उन्होंने किया ताकि जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। नाउ इंसेंटिव,
द नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंटिव, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ये बेसिकली एक मोटिवेशन होता है या रीज़न होता है एक्ट करने के लिए। ना मोटिवेशन और एनकरेजमेंट, एंटोनिम क्या है, डेटरेंट या डिसइंसेंटिव, ठीक है। डेटरेंट मतलब डरा के रोक देना, इंसेंटिव हम देते हैं कुछ अच्छा काम, जिस एक्शन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं ताकि वो एक्शन फिर से हो या उस एक्शन को हिम्मत मिले, एनकरेजमेंट या मोटिवेशन मिले। कंट्रीज में हैव लेस इंसेंटिव टू डिसआर्म, कंट्रीज़ के पास इंसेंटिव कम है अपने आप को डिसआर्म करने के लिए। डिसआर्म करना मतलब अपना, अगर मान लो कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ना, तो अब वो त्यागने के लिए कंट्रीज़ के पास इंसेंटिव जो है वो बहुत कम है। स्पाइरल मतलब कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाए, अनकंट्रोलेबली, बिल्कुल स्पाइरल की तरह, है ना, एक के बाद एक के बाद एक कुछ होता है कि चीज़ें खराब और ख़राब ही होती जा रही हैं। एस्केलेट और इंटेंसिफाई इसके सिनोनिम्स हैं, डी एस्केलेट और स्टेबलाइज इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द कॉन्फ्लिक्ट कुड स्पाइरल इनटू अ ग्लोबल वॉर, कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक ग्लोबल वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है अगर इसको रोका ना गया तो, है ना। कुड मतलब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। एबिस, अ डीप और इमेजरेबल क्राइसिस, है ना, इसका मतलब क्या है, कोई खाई या ऐसा कोई एक्शन, शाज़म और वॉइड यानी कि ये कोई ऐसा सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा ख़राब होके बहुत डैमेज कर सकता है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेफ्टी या फिर रिकवरी। यू कैन से दिस इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। खाई, हम कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो दोनों डेंजरस है, राइट। द रीजन इज़ ऑन द एज ऑफ अ सिक्योरिटी एबिस, ठीक है, एक सिक्योरिटी खतरे के कगार पर है। ऑन द वर्ज ऑफ मीन्स कगार पे होना। कैटास्ट्रोफिकली, कैटास्ट्रोफिकली मतलब इन एन एक्सट्रीमली हार्मफुल वे, बहुत ही खतरनाक तरीके से। डिजास्ट्रसली, डिवास्टेटिंगली, डिजास्ट्रसली, डिवास्टेटिंगली, ठीक है। सेफली, अब ये सब क्या है, खतरनाक तरीके से, सुरक्षित तरीके से। हार्मलेसली, नुकसान कम से कम, हार्मलेस है वहाँ पे, ठीक है, हार्मलेसली। ट्रम्प हैज़ वर्सेंड द वॉर कैटास्ट्रोफिकली, ट्रम्प ने इस युद्ध वाले खतरे को बहुत ही खतरनाक तरीके से और वर्सन कर दिया है, यानी कि और ख़राब कर दिया है। युद्ध अपने आप में ही ख़राब सिचुएशन है, उसको और ख़राब कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। एप्लीकेशन का नाम है सेरेन पाठशाला। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आपको 2 बैचेस मिलेंगे। एक है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, और दूसरा है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए है। यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस पर फोकस किया जाता है। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है और ये एग्ज़ाम के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस पर फोकस होता है, ठीक है। चलिए, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड न्यू जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वाले बहुत सारे हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, है ना, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ लेटर्स मतलब पढ़ा लिखा आदमी, मैन ऑफ वर्ड्स मतलब अपने बात का पक्का। यहाँ पे मैन ऑफ वॉर कहा जा रहा है, मतलब किसी को ऐसा कहा जा रहा है कि यार ये बंदा बहुत लड़ाइयाँ करवाता है या बहुत लड़ाइयाँ छेड़ता है। और ये किसको कहा जा रहा है? यस, डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है। ऑन वाई डोनाल्ड ट्रंप इज़ नो पीस मेकर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कर दिया, ही इज़ मैन ऑफ वॉर। और क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शांति स्थापक नहीं है। ऑन वाई डोनाल्ड ट्रंप इज़ नो पीस मेकर, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली क्रिटिकल है, ये जो स्टेटमेंट है ये शुरू ही हुआ है बहुत ही क्रिटिकल मोड पर, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मेड इजराइल्स वॉर विद ईरान मोर डेंजरस फॉर द रीजन। इस रीजन के लिए इन्होंने, ये जो वॉर चल ही रहा था पहले डेंजरस था, इन्होंने और ख़तरनाक और डेंजरस कर दिया। कैसे? आप सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ नो पीस मेकर। वाइल आउट ऑफ पावर ही रेल्ड अगेंस्ट अमेरिकाज फॉरएवर वॉर्स। जब ये सत्ता में नहीं थे
तो अमेरिका बहुत युद्ध लड़ रहा है, बहुत लड़ाइयाँ कर रहा है, शांति ज़रूरी है अमेरिका के लिए, ऐसी वैसी बातें इन्होंने की। लेकिन अब जब पावर में आए हैं तो एक के बाद एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़े पंगे चल रहे हैं, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मेड इजराइल्स वॉर विथ ईरान मोर डेंजरस फॉर द रीजन। डोनाल्ड ट्रंप इज़ नो पीस मेकर। यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, शायद अगर मगर की बात नहीं, सीधा सीधा बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इज नो पीस मेकर। वाइल आउट ऑफ पावर, जब ये सत्ता में नहीं थे, ही रेल्ड अगेंस्ट मतलब क्रिटिसाइज करना अमेरिकाज फॉर एवर वॉर्स। अमेरिका जो एक के बाद एक युद्ध में इन्वॉल्व होते रहता, तो कहते हैं हाँ अमेरिका का नुकसान हो रहा है, इतना युद्ध नहीं करना चाहिए, पीस की बातें करते थे, है ना। अब सत्ता में आके देखो क्या कर रहे हैं। ही क्लेम्ड दैट इफ़ ही वर द प्रेजिडेंट, उन्होंने कहा था उस वक्त अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इमेजिनरी कंडीशनल, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं पता था कि वो आगे चल के राष्ट्रपति बनेंगे। द यूक्रेन वॉर वुड नेवर हैव स्टार्टेड, कह रहे हैं अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन का युद्ध तो मैं शुरू ही नहीं होने देता, ठीक है। द ट्रंप बेस ब्लेम्ड अमेरिकाज ग्लोबलिस्ट्स फॉर इट्स फॉरएवर वॉर्स, ठीक है। अमेरिका में जो ग्लोबलिस्ट्स हैं, मतलब पूरी दुनिया के बारे में जो सोच के चलने वाले लोग हैं, उनके फॉरएवर वॉर्स के लिए ट्रंप के फॉलोअर्स ब्लेम करते थे। ये ऑन मिस्टर ट्रंप्स वॉच इजराइल, Washington's closest ally, began attacking Iran on June 13, 2025, even as the US and Iran were still in talks. अब US और ईरान की बातें चल रही है और कहा जा रहा है ऑन मिस्टर ट्रम्प्स वॉच, यानी कि इनकी निगरानी में। अब राष्ट्रपति ये हैं तो इनकी निगरानी में की बात होगी, है ना। इन्होंने तो इतना कहा कि भाई अमेरिका की फॉरएवर वॉर्स नहीं होने चाहिए, ये वो, लेकिन अब इन्हीं के नाक के नीचे, इन्हीं की निगरानी में हो क्या रहा है। वॉशिंगटन का यानी कि यूएस का, अमेरिका का जो सबसे क्लोजेस्ट एलाय है इजराइल, वही अटैक कर रहा है ईरान पर, जिससे अमेरिका की खुद अभी बातचीत चल रही थी, ठीक है। At first, Mr. Trump and his Secretary of State Marco Rubio stated that America was not involved in the war. पहले तो इन दोनों ने कहा, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और ट्रंप दोनों ने कहा कि भाई हम तो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम इसमें शामिल नहीं हैं। एंड वॉन्ड ईरान अगेंस्ट टारगेटिंग यूएस सोल्जर्स और बेसिस इन वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा कि भाई ईरान देख ले तू, हम तेरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और यूएस के सोल्जर्स को और हमारे जो वेस्ट एशिया में बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस जो हैं, उनको टारगेट नहीं करियो, हमने इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, ईरान डिड नॉट, और ईरान ने उनकी बात मानी भी। ईरान ने अमेरिका के बेसिस को नहीं टारगेट किया, ठीक है, अमेरिकन सोल्जर्स को भी नहीं टारगेट किया। ईरान डिड नॉट। तेहरान्स रिस्पॉन्स वॉज डायरेक्टेड सोली एट इज़राइल। तेहरान ने जो भी रिस्पॉन्ड किया वो सीधा सीधा सिर्फ इज़राइल को रिस्पॉन्ड किया। इज़राइल ने अटैक किया, तेहरान ने इज़राइल को काउंटर अटैक किया, ठीक है। द अग्रेसर इज़राइल, द अग्रेसर मतलब इज़राइल ने लड़ाई शुरू की, इसलिए इज़राइल को अग्रेसर कहा जा रहा है। बट अ वीक लेटर, अब एक ही हफ्ते बाद यहाँ पे देखो कैसा बात पलट रहा है। When Israel was struggling to intercept Iranian ballistic missiles, अब ईरान जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स एक के बाद एक फायर करते जा रहा है और इज़राइल उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ड्रॉप्ड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एट फोर्डो, ईरान्स मोस्ट हेविली फोर्टिफाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी। ईरान का जो सबसे ज़्यादा फोर्टिफाइड यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे अमेरिका की B-2 बॉम्बर्स ने क्या किया, बॉम्ब्स गिरा दिया, ठीक है। वाइल यूएस सबमरीन्स फायर्ड टोमाहॉक मिसाइल्स एट द नातन्स एंड इफाहान न्यूक्लियर प्लांट्स। दिस इज नाउ अनमिस्टेकेबली मिस्टर ट्रम्प्स वॉर। अब अनमिस्टेकेबली मतलब गलती से भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इनकी वॉर नहीं है, सीधा सीधा अब ये ट्रंप का वॉर शुरू हो गया है, क्योंकि इनका दोस्त हार रहा था, इजराइल अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। ही केम टू पावर प्रॉमिसिंग पीस। ये सत्ता में आए तो थे ये बोल के कि हम शांति फैलाएंगे, हम शांति दूत बनेंगे। एंड इन जस्ट 6 months, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अंदर ही हैज़ बिकम अ वॉर मॉन्गर। 6 महीने के अंदर ही अंदर ये युद्ध भड़काने वाले और युद्ध फैलाने वाले बन गए हैं। एंड अ ग्लोबलिस्ट अग्रेसर, ये अग्रेसर हैं सिर्फ अपने रीजन में नहीं, पूरे ग्लोब में ग्लोबलिस्ट अग्रेसर बन गए हैं ये, ठीक है। वो एक होता है ना, दादा भाई लोग होते हैं,
जहाँ पंगा हुआ हाँ बस ठीक है फोड़ देंगे पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कह सकते हैं ग्लोबलिस्ट अग्रेसर, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू वॉर्स द यूएस हार्डली लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। जब वॉर्स की बात आती है तो यूएस अपनी गलतियों से सॉरी नहीं सीखता, यूएस अपनी गलतियों से नहीं सीखता। इट इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 2001, 2001 में इन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, कब्जा किया था। वाउइंग टू डिस्ट्रॉय अलकायदा को ख़त्म करने का कसम खा के, प्रतिज्ञा करके, वाउइंग टू डिस्ट्रॉय अलकायदा, डिफीट द तालिबान एंड डेमोक्रेटाइज द कंट्री, ठीक है। अफगानिस्तान में इन्होंने कसम खाया, ठीक है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम अलकायदा को ख़त्म कर देंगे और हम तालिबान को हरा देंगे और हम अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र ले आएंगे, ठीक है। कब? 2001 में। हुआ क्या उसके बाद? बट 20 years later, 20 साल बाद, इट हैंडेड इट बैक टू तालिबान। 20 साल बाद उन्होंने तालिबान को ही देश सौंप दिया और बोले हम तो जा रहे हैं, ठीक है। इट इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉयड इराक, उन्होंने फिर कब्जा किया और बर्बाद कर दिया और एक देश इराक इन 2003, lying that बगदाद possessed weapons of mass destruction। उन्होंने कहा, और ये झूठ कहा, कि बगदाद के पास क्या है? वेपन्स है, हथियार है मास डिस्ट्रक्शन के। इस बात को लेके उन्होंने इराक पे अटैक किया था, इन्वेड किया और डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। और इट इन्वेडेड एंड डिस्टेबलाइज्ड लिबिया इन 2011, 2011 में लिबिया को उन्होंने फिर से वहाँ पे भी कब्जा किया और वहाँ पे भी उस कंट्री को अस्थिर कर दिया, इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग लिबियंस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। किस बात पर? कि हम लिबिया के लोगों को उसकी ही सरकार से बचा रहे हैं। इस बात को लेके उन्होंने लिबिया में क्या कहते हैं, अस्थिरता ला दिया, वहाँ पे कब्जा करके, वहाँ पे अटैक करके। In the case of Iran, America's intelligence agencies concluded in March that Iran did not have an active weaponization program। अमेरिका के ही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, ईरान के केस में अगर देखें तो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कहा कि इनके पास कोई भी एक्टिव वेपनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। ईरान वंस साइंड अ न्यूक्लियर अग्रीमेंट विद द यूएस एंड अदर मेजर पावर्स एंड एक्सेप्टेड चेक्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने एक बार एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट यूएस के साथ में साइन भी किया, ठीक है, और दूसरे जो मेजर पावर्स हैं उनके साथ में भी अग्रीमेंट करके उन्होंने उनके सारे कंडीशंस एक्सेप्ट किए कि ठीक है भाई, तुम लोग आके हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको आके चेक कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज मिस्टर ट्रम्प हु टोर अप द डील। अब किसने ये डील को नहीं होने दिया या ख़त्म कर दिया? मिस्टर ट्रम्प, ठीक है। ईरान अगेन जॉइंट टॉक्स विद द यूएस। ईरान ने फिर भी दोबारा से यूएस के साथ में बातचीत शुरू की। एंड इट वाज बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर, हु डिस्ट्रॉयड डिप्लोमेसी दिस टाइम। और इस बार जो बातचीत को ख़राब किया है वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। दिस वॉर विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल ऑर्डर। ये जो युद्ध छिड़ गया है ये ना सिर्फ वेस्ट एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर परिणाम ला सकता है। मेजर पावर्स विल नाउ हैव लेस इंसेंटिव्स टू ट्रस्ट मिस्टर ट्रम्प्स ओवरचर्स, इशारे, प्रपोजल्स फॉर डायलॉग। मिस्टर ट्रम्प की जो बातचीत करने के जो ओवरचर्स हैं, जो प्रपोजल्स होंगे, अब मेजर पावर्स को उस पर भरोसा नहीं होगा। Smaller powers will have greater incentive to join the arms race for their own survival। अब अपने आप के सर्वाइवल के लिए जो छोटे देश हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इंसेंटिव है, उनके लिए ये एक सीधा सीधा बात है कि यार अपने आप को बचाना है, क्योंकि अमेरिका कभी भी आप पे हमला कर देगा, है ना। तो अपने आप को बचाना है तो न्यूक्लियर वेपन्स आप डेवलप करके रखो अपने सर्वाइवल के लिए। उनको लगेगा कि ये ज़रूरी हो गया हमारे लिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि स्मॉलर पावर्स विल हैव ग्रेटर इंसेंटिव। ग्रेटर इंसेंटिव मतलब और ज़्यादा उनको मोटिवेशन, या और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक रीज़न मिल गया है कि नहीं यार, हमें अगर जीना है, ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो हमें तो जो ये आर्म्स रेस है ना, हथियार, कौन ज़्यादा हथियार डेवलप करेगा, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार डेवलप करेगा, है ना, कौन इस आर्म्स रेस में आगे रहेगा, इस आर्म्स रेस में पार्टिसिपेट करने का उनको एक
मोटिवेशन मिल गया है फॉर देयर ओन सर्वाइवल, है ना। नॉर्थ कोरिया विल नेवर गिव अप इट्स न्यूक्स। अब सबसे पहले तो कतार में कौन है? नॉर्थ कोरिया। ये तो कभी भी अपने न्यूक्स यानी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी भी गिव अप नहीं करेगा। इफ़ ईरान्स रेजीम सर्वाइव्स दिस स्टॉर्म, अगर ये जो आंधी आई है इसको ईरानियन गवर्नमेंट ने सर्वाइव कर लिया, इफ़ ईरान्स रेजीम सर्वाइव्स दिस स्टॉर्म, इट कुड सीक टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये डेफिनेटली, अगर ये युद्ध, ये तूफान अगर ईरानियन रजीम ने सर्वाइव कर लिया तो अब तो वो डेफिनेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्ड करने का सोचेंगे। इफ़ इट डिसाइड्स टू स्ट्राइक अमेरिकन बेसिस, अगर अमेरिकन बेसिस पर उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, द वॉर कुड स्पाइरल इनटू समथिंग मोर डेंजरस, ये जो युद्ध चल रहा है ये और ख़तरनाक हो जाएगा। मिस्टर नेतन्याहूज अनचेक्ड मिलिटरिज्म, which is in part aimed at protecting his hold on power at home, has plunged the region, plunge करना मतलब डुबा देना, इस क्षेत्र को डुबा दिया है उनके इस मिलिट्रिज्म ने, अनचेक्ड मिलिट्रिज्म ने, which is in part aimed at protecting his hold on power at home। उनको अपने देश में अपनी जो सत्ता है वो बचा के रखने के चक्कर में उन्होंने ये जो अनचेक्ड मतलब बिना किसी रोक के ये जो मिलिट्रिज्म है ये बढ़ाया है। इसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है ये डूब गया है इन डीप सिक्योरिटी एबिस, यानी कि डीप सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और डेंजरस सिचुएशंस में ये पूरा जो क्षेत्र है वो डूब गया है। प्लंज मतलब डूब जाना। मिस्टर ट्रंप हैज़ मेड इट कैटास्ट्रोफिकली वर्स, अब बहुत ही खतरनाक तरीके से और बद से बदतर बना दिया है मिस्टर ट्रंप ने इस सिचुएशन को, बाय टर्निंग इजराइल्स वॉर इनटू अमेरिकाज वॉर। अब तक ये वॉर चल रहा था ईरान वर्सेस इजराइल, लेकिन अमेरिका ने एंटर करके अब इसको अमेरिका का भी वॉर बना दिया है। डार्कर डेज लाई अहेड फॉर वेस्ट एशिया, कहा जा रहा है कि अभी और डार्क डेज मतलब मुसीबत वाले दिन, अभी और मुसीबत वाले दिन लाई अहेड मतलब आगे हैं वेस्ट एशिया के लिए। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रम्प्स एक्शन इन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है, अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, क्रिटिकल है और कंडेमनेटरी है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, बोला भी जा रहा है बहुत गलत किया है ना, कंडेम भी किया जा रहा है। राइट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, हाउ डिड द यूएस डायरेक्टली एंटर द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग भाई ये तो लड़ाई चल रही थी ईरान और इजराइल की, यूएस की डायरेक्ट एंट्री कैसे हुई? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, बाय साइनिंग अ पीस ट्रीटी, इन्होंने पीस ट्रीटी साइन किया? नहीं। फंड्स दिया इजराइल को? नहीं। ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया? यस। ठीक है, ये करके उन्होंने डायरेक्ट एंट्री ले ली है, वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है इस वॉर में। वाई डज द एडिटोरियल से ईरान हैज़ लिटिल इंसेंटिव टू ट्रस्ट फ्यूचर यूएस डिप्लोमेसी? आपको क्या लग रहा है कि एडिटोरियल के अकॉर्डिंग क्यों कहा जा रहा है कि ईरान अब भविष्य में यूएस की बातचीत पर कम भरोसा करेगा? ईरान वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन पीस टॉक्स, क्या ईरान को कभी भी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी शांति बातों में, शांति वार्ता में? बिकॉज द यूएस बॉम्ब ईरान आफ्टर ईरान रिटेलिएटेड, ईरान के रिटेलिएशन के बाद यूएस ने बॉम्ब किया है? या मिस्टर ट्रंप टोर अप द प्रीवियस न्यूक्लियर डील, जो पहले वाला न्यूक्लियर डील था उसको मिस्टर ट्रंप ने ख़त्म किया? या ईरान जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है? इसका आंसर बहुत ईजी है, अगर आपने एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझा है तो फटाफट से आप मुझे एक तो मैंने ही हटा दिया था, ठीक है, चलिए आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड वॉरमॉन्गर मीन इन द सेंटेंस? वॉरमॉन्गर इस सेंटेंस में इसका मतलब क्या है? ही हैज़ बिकम अ वॉरमॉन्गर एंड अ ग्लोबलिस्ट अग्रेसर, अ पीस नेगोशिएटर, अ पर्सन हु प्रमोट्स वॉर, अ वॉर वेटरन। वॉर वेटरन, वेटरन ये वर्ड भाई आपके एग्जाम में बहुत बार आता है ना। वेटरन मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं तो हम उनको वेटरन्स कहते हैं। तो वो वॉर एक्सपीरियंस्ड है, पीस नेगोशिएटर है, पर्सन हु प्रमोट्स वॉर। सो यस, दिस इज़ द आंसर, वॉर मॉन्गर, है ना। चलिए
एंड द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब 3 गलत होगा 1 सही होगा, है ना। ट्रम्प हैज़ बिकेम नहीं, ये आपके स्पॉटिंग एरर में आता है। हैज़ हैव हैड के बाद में वर्ब का 3rd फॉर्म आता है, ट्रम्प हैज़ बिकम। ईरान डिड नॉट, डू डज डिड के साथ में वर्ब का V1 फॉर्म आता है, तो आंसर आएगा ईरान डिड नॉट रिटेलिएट अगेंस्ट US बेसिस। द रीजन हैज़ प्लंज्ड इनटू अ डीप क्राइसिस, हैज़ के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। अमेरिकन सबमरीन्स प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। अमेरिकन सबमरीन्स फायर मिसाइल्स, ओके, क्योंकि ये येस्टरडे बोला है तो यहाँ पे हमें वर्ब का V3 फॉर्म यूज़ करना है, तो हम कहेंगे V2 फॉर्म यूज़ करना है ना, सिंपल पास्ट। अमेरिकन सबमरीन्स फायर्ड मिसाइल्स येस्टरडे, ठीक है। चलिए अब फटाफट से आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।